नमो वीतरागाय। नमो वित्तागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो चित्तानम। नमो आयरीयाणम। नमो हरिनाम। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायनम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोचवत्सनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। आसनमुकाला। सव पावपणासनो। सोपावपनसनो। मंगलाणं च सौवेशे। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણે બાળકો નથી એટલે આજે પદ સાંભળીશું. અક્ષયભાઈ પદ કરે પછી એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. બરાબર? ઓકે અક્ષયભાઈ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तुम्हारे नमस्कार हमारे अम्बाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, शांति से ही जीना है, शांति ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सौ टच का सोना है, 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उदारी कलयुग में बैग चेक बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई, आपने ये टुडे सैटरडे राइट, तो इट्स इन हिंदी। यस यस। तो आपने ये पद कैसे चुना, जरा बताएंगे? आज हिंदी है तो हिंदी चुना। और हम जब छोटे थे तब हम शिविर में जाते थे बच्चों की, और तब ये पद
काफी गाते थे, तो इसलिए ये पद चुना। और इसमें दादाजी याद आ जाते तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, दादा याद आते तो इसलिए भी पद चुना। कांतियानंद जी, आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आप भी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। प्लीज बताइए, तो फिर हम लोगों को प्रश्न पूछेंगे आगे। अच्छा अच्छा। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादा भगवान की जो वितरागता है और खटपटिया वितराग जिसे हम कहते हैं, ऐसे वितराग पुरुष हमारे हैं और हम उनके हैं, और इसी की वजह से हम उन्हें नमस्कार करते हैं, ताकि उनके अंदर जो दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है, वैसी ही हमारे अंदर भी प्रकट हो। इस भावना के साथ हम नमस्कार करते हैं। अंबालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ये भी एक बहुत बड़ा इस युग का आश्चर्य है कि उन्हें जो पहचाने, वैसे पहचानना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की दशा ही ऐसी अटपटी होती है, तो पहचानना तो इतना आसान नहीं है। मगर फिर भी उनके चरणों में बैठकर और उनकी कृपा से जो भी हमने पाया है, मतलब जो चाहे वह पाले, तो उसकी थोड़ी सी बात यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूं। ज्ञान हमारी पास है, केवल सत्य की भूख है। हम जानते हैं आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, इसलिए यहाँ ज्ञान हमारी पास है, केवल सत्य की भूख है। मतलब आत्मा को ही जानना है, ऐसी कड़ी भूख हमारे अंदर नहीं है। तो केवल सत्य की भूख है। अगर किसी को यह सत्य जानने की भूख लग जाए तो कुर्बानी कुरान है, आत्मरामी सुख है। तो दादाजी अपना सुख जो है वो सभी को देते हैं, अनुभव करवाते हैं। कुर्बानी कुरान है, आत्मरामी सुख है। हम सभी एक है, तत्व दृष्टि से हम सभी एक है, जीव मात्र एक है। सच आजादी पाना है हमें, भीतर की जो हमारी स्वतंत्रता है उन्हें हमें पाना है, न किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हमारी ऐसी कोई भीतर भीख नहीं है। इसी की वजह से हम शांति से ही जीना चाहते हैं और दूसरों को भी शांति से जीने देते हैं। जीने देने की भावना है और साथ साथ जगत कल्याणी भाव है। शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मतलब दादा भगवान की कृपा से, उनके ज्ञान से हमें जो
सुख मिला, वही सुख जीव मात्र को मिले, ऐसी जग कल्याणी हमारी भावना है। शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मतलब शुद्धात्मा का पूर्ण दशा के रूप में हम इसका अनुभव कर सके, वही हमारा लक्ष्य है। मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। जो मोक्ष का परमानंद है वही हमारा ध्येय है, और सच्चिदानंद व्यक्त है। मतलब सच्चित आनंद हमारा वास्तव में वही स्वरूप है, तो वो सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है। दादा भगवान की जो सरलता है, उनकी जो सहजता है, उनका जो शुद्ध प्रेम है, तो वो ही हमें इतना आकर्षित करता है। इसलिए भोले भाले दादा है, प्राणों से भी प्यारे हैं। सचमुच ज्ञानी पुरुष के प्रति जब भक्ति एक भीतर एक लगन सी जब लग जाती है, तो वो हमारे लिए हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं, क्योंकि ये जीवन ही उन्होंने दिया है। अब उनके लिए हम क्या करें? सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। दादा भगवान पूरे विश्व के लोगों के साथ इतनी अभेदता से रहे हैं, तभी तो यह कविराज लिख सकते हैं, कह सकते हैं, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। इतने सरल, इतने सीधे, इतने सादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है, ऐसा कोई भी बाह्य आडंबर दिखावा उनके देखने में, उनके होने में बिल्कुल था ही नहीं। इतने सीधे साधे हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। सचमुच आज भी कभी कभी दादा भगवान सपनों में आते हैं, और कभी कभी हमें डांटना है या कुछ कहना है तो वो सपनों में आकर भी कहते हैं और नींद से हमें जगाते हैं। ये तो स्थूल बाह्य नींद की बात कर रहे हैं, उसमें तो जगाते ही हैं, मगर वास्तव में मैं कांति हूं, यह एक रॉन्ग बिलीफ की नींद में मैं पड़ा था, तो उसमें से भी मुझे जगा दिया, और मैं शुद्धात्मा हूं। एक ऐसी जागृति उनकी असीम कृपा से हमें प्राप्त हुई है, इसलिए नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो सत्संग है, उनका कहने का कुछ भी तात्पर्य है, वो इतना गंभीर बात, इतना बड़ा सिद्धांत ऐसे हंसते खिलते निर्मल शुद्ध संस्कार से हमें वो बता देते हैं, और हमें भी हंसी आती है, हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। सही में ज्ञानी के चरणों में ही मोक्ष है, उनकी आज्ञा में ही मोक्ष है, और आज्ञा धर्म का मतलब ही है बंधन मुक्त हो जाना। इसलिए चरणों में झुककर हम
बंधन मुक्त होते हैं। चरणों में झुकना मतलब अहंकार डिसॉल्व हो जाना। किसी के लिए भी, किसी के भी चरण में झुकना तो इतना आसान नहीं है, मगर ये हमारे दादाजी एक ऐसे हैं, इतने सरल है कि उन्हें देखकर ही, उनके दर्शन करते ही हमारा जो हृदय है वो उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है तो कि बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। सचमुच अक्रम ज्ञानी विज्ञानी एक मोक्ष दाता है और हर एक जीव को मुक्ति सुख देने के लिए ही आए हैं, अवतरे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट 200 टच का सोना है। यहाँ जब 100 टच का सोना होता है तो अपने आप विश्वास बैठ जाता है। विश्वास रखना नहीं पड़ता, श्रद्धा बैठ जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट 100 टच का सोना है। और ये अक्रम विज्ञान भी एक शॉर्टकट है। 2 अक्षर का नाम है डीए। डीए दादा है। ये 2 अक्षर का नाम ही इतना पवित्र है, इतना दिव्य है। आप आगे से पढ़ेंगे या पीछे से पढ़ेंगे, आगे से बोलेंगे या पीछे से बोलेंगे, बस 2 अक्षर का नाम है दादा। डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। ये तो सबका अनुभव है। दादाजी का सिर्फ नाम ही काफी है। तो दादाजी के नाम से काम अपना होता है। इसका मतलब मोक्ष का हमारा काम हो जाता है। ये व्यवहारिक काम तो होता ही है, मगर मोक्ष का काम भी हो जाता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। 5 आज्ञा के आधार पर हमारी जीवन नैया मोक्ष की ओर चल रही है। दुनिया अपना फोटा है। The world is our own projection. ये दुनिया जो भी है वो हमारा फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनको ये संसार के सुख भी दुखरूप अनुभव होते हैं, उनके लिए आए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उधारी कलयुग में बैरर चुक बुगलाए हैं। उधारी कलयुग मतलब इस काल में कैश बैंक वो दादा ने खोली है। तो आप तो पुरुष ही उसे कहा जाता है कि जो हमें नगद कैश इस कलयुग में देते हैं। मोक्ष का सुख का अनुभव ये मन वचन काया के साथ हमें कराते हैं। यही उनके प्रति संपूर्ण विश्वास हमें बैठ जाता है, व्यवहार में भी और मोक्ष में जाए वहां तक। एक विश्वास करने योग्य पुरुष आप तो पुरुष है, इसलिए उनके लिए ये शब्द लिखा गया है। उधारी कलयुग में बैरर चेक बुक लाए हैं। बैरर चेक बुक का मतलब ही है हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वो क्या कहे इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। सिफारिश
किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, बस कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे और नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, हाँ जी, सिर्फ ये 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है, इसके संबंध में थोड़ा उन्होंने ये जो अपना यश नाम कर्म के बारे में बताया, वो जरा बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये यश नाम कर्म क्या होता है और ये दादा नाम है कि क्या है, इस तरह से। हाँ, दादाजी की ऐसी प्योरिटी थी और इस जगत के अंदर किसी भी प्रकार की भीख उनके अंदर नहीं थी। इसकी वजह से उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य था कि उनका यशनाम कर्म जो है, ये 2 अक्षर डीए डीए दादा, वो उनके नाम का इतना यशनाम कर्म था कि उनके नाम से ही काम हो जाता था। कहीं भी जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, जो हमारी कल्पना में न हो सके, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा काम हमारे जीवन के अंदर सिर्फ उनके नाम से काम हो जाता है। चाहे व्यवहार का हो, चाहे हमारे जीवन का हो, या मोक्ष का हो, उनका यशनाम कर्म ही ऐसा है। और उन्होंने तो वहां तक कहा है कि यदि हमारा चित्रपट नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, हमारा नाम सिर्फ काफी है। इस नाम के अंदर ही इतना बल है, इतना प्रभाव है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये तो सब अपने अपने अनुभव की बात है, इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं स्वामी जी। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। तो कांतियानंद जी, हम दादाजी के इस पद, कविराज जी के इस पद के मेन लक्ष्य के ऊपर हम महात्माओं से अपना क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन और स्वाध्याय करेंगे। उधारी कलयुग में बैरर चेकबुक लाए हैं, जैसे दादा भगवान ने बताया कि दिस इज द कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन। हाँ। इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करिए, फिर हम महात्मा के पास जाएंगे। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। यह जो कीर्तन भक्ति, स्वस्वरूप भक्ति, पराभक्ति, असीम कृपा से हमें सभी लोगों को प्राप्त हुई है, ये एक बहुत बड़ी भक्ति इस समय की है। और इसको कम से कम 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट बोलने से हमारे अंदर जो दादा भगवान आत्म रूप से विराजे हैं, उनका खुद अनुभव हमें होता है। यह कैसे है, ये उधारी नहीं है, बोलने से ही उसका अनुभव होता है। इतना बड़ा रहस्य यह कीर्तन भक्ति में है। और आप तो पुरुष ही उसे कहा जाता है कि संपूर्ण विश्वास करने योग्य पुरुष। तो जब विश्वास बैठ ही जाता है तो फिर उधार का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जहां कैश हमें मिलता है, एक ऐसा अनुभव होता है, तो फिर श्रद्धा बैठ ही जाती है।
संपूर्ण विश्वास करने योग्य पुरुष वो आप तो पुरुष होते हैं, इसीलिए यह इस पद में इतना सारा महिमा दादाजी के बारे में बताया गया है। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो अभी हम अक्षय भाई को पहले शुरू करेंगे। अक्षय भाई, आपने ये पद में से क्या अनुभव किया ये बताइए, और आप जीवन में कैसे उसका उपयोग करते हैं। मैंने एक अनुभव किया, जो पद का एक लाइन है, हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। तो हम पहले भी प्रार्थना में बोलते थे, बोलते हैं रोज कि આપણે બધા એક છે, આપણામાં કોઈ जुदाई નથી, हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। तो हम सभी एक है तो पहले भी प्रार्थना में बोलते थे तो मालूम पड़ा, पर ये सच आजादी पाना है। तो वो ये पद में जब लाइन आई तो सच आजादी पाना है, वो थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ा कि सच आजादी पाना है, जो बंधन है उसमें आजादी पाना है। तो बंधन रूप तो ये लगता है कि मैं अक्षय हूँ, मैं अक्षय हूँ, वही गलत रॉन्ग बिलीफ बोलते, तो उससे ही बंधन 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 आगे बंधन ही बंधन चलता ही रहता है। पर जो अपना सच स्वरूप में समझ सकूं तो फिर मैं सबके साथ एक एक रह सकूंगा। तो जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी एक है, तो वो तुरंत ही अंदर से एक लाइट आता है कि तो फिर क्यों इसकी मैं भूल देखता हूँ, मैं इसको क्यों गुनहगार ठहराता हूँ, क्योंकि पूरे दिन अक्षय सबको गुनहगारी देखता रहता है कि इसका गुनाह है, इसका गुनाह है, इसका गुनाह है। या तो फिर खुद अक्षय का भी गुनाह कहीं 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 उसको दिखता है, पर इतना नहीं दिखता जितना दूसरे का गुनाह दिखता है। सुबह उठा तब से किसी ना किसी का गुनाह देखता ही रहता है अक्षय। और उसके बाद दूसरी लाइन आती है ये उधारी कलयुग में एरर चेकबुक। तो जब आप समझा रहे थे तब मुझे मालूम पड़ा कि उधारी, इतनी सारी उधारी लेके आया अक्षय के सब जगह से सुख ढूंढता ही रहता है पूरा दिन, कि यहाँ पे सुख लूं, यहाँ पे सुख लूं, यहाँ पे सुख लूं, यहाँ पे सुख लूं, सब जगह से सुख ढूंढता ही रहता है कि यहाँ पे सुख मिलेगा, यहाँ पे सुख मिलेगा, यहाँ पे सुख मिलेगा। कभी भी ऐसे खुद के स्व स्वभाव में बैठ के आनंद का अनुभव करने के पीछे कभी भी अक्षय कभी काम ही नहीं करता है। सब जगह पे सुख सुख सुख, कहीं पे सुख, कहाँ पे सुख। तो फिर काफी बार अंदर से ऐसे आता है कि भाई कहाँ दौड़ता ही रहता है तू पूरे दिन, पर कभी तो अपने खुद के लिए कुछ टाइम तो निकाल, कुछ खुद के लिए। और काफी बार कल हम नवरात्रि में गए थे, आरती में गए थे, तब आरती में इतना सारा आजू बाजू शोर और आवाज में होता है, सब लोग होते, तभी भी अंदर ऐसा लगता है कि मैं अपने स्वरूप में बैठा हूँ। तो ऐसा है नहीं कि शोर बशोर में और बहुत सारे काम में अपने स्वरूप में नहीं रह सकते। तो वो कल एक अनुभव हुआ कि बहुत सारे लोगों के बीच में और बहुत सारी चीजें चल रही है तो भी अपने स्वरूप में मैं रह सकता, तो फिर पूरे दिन में तो क्यों नहीं रह सकता। तो वो थोड़ा अलग अनुभव हुआ। और ये पद में तो एक एक लाइन एक सूत्र समान ही है, एक एक सूत्र समान ही, एक एक लाइन।
तो हम तो दिव्या को ये पद सिखाया है उनकी माता ने, तो हम एक एक लाइन गाते रहते, तो बस सूत्र समान एक एक लाइन निकलती रहती। और दादाजी को तो कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, तो बस मन प्रफुल्लित रहते कभी भी दादाजी याद। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, अच्छी समीक्षा की आपने, गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अभी ये कंदियानंद जी, इन्होंने एक बीच में से इसमें प्रश्न भी पूछ लिया। हाँ जी। जो हम आप समाधान दे कि उस भीड़ में आरती में अपने मैं शुद्धात्मा हूं करके वो रह पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे दिन के जो व्यवहार होते हैं ना, उसमें ये ऐसा रहता नहीं है। सही है अक्षय भाई? हाँ। तो इसका जरा समाधान दे आप। क्योंकि पूरे दिन हम जो हमारा व्यवहार लेकर आए हैं उसका संभाव से निपटारा तो करना ही पड़ेगा, मगर वो हमें शुद्धात्मा में रहने के लिए बाधक नहीं है, समझे? बाहर की कोई भी परिस्थिति, कैसा भी संयोग हो, वो हमारे भीतर की जो सच्ची आजादी है, वो आजादी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जैसे आपने वो गरबे के अंदर शोर शोर हो रहा था, सब आरती हो रही थी, सब भी हो रहा था, फिर भी आपने वो अनुभव किया कि इतने सारे लोगों के बीच में भी मैं भीतर से अकेला हूं। तो ठीक वैसा ही अनुभव हम हमारे रोजिंदी जो दैनिक हमारी क्रियाएं हैं उसके अंदर भी मैं शुद्धात्मा हूं, इस लक्ष्य के साथ हम जी सकते हैं। व्यवहार चाहे कितना भी हो, वो हमारे भीतर शुद्धात्मा में रहने के लिए वो डिस्टर्ब नहीं करता है। वरना जितना व्यवहार ज्यादा आता है उतने हम शुद्धात्मा का अनुभव करते जाते हैं, अनुभव में आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम व्यवहार में आएंगे तभी तो ये ज्ञान का एप्लीकेशन होगा। अकेले घर में बैठकर थोड़ा हो सकता है। हाँ, तो इस बात को भी हमें सभी को समझना है कि चाहे कितना भी व्यवहार क्यों न हो, वो हमारे ज्ञान के लिए बाधक नहीं है। और अगर ज्ञान के लिए बाधक है तो वो ज्ञान नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च दादा भगवान ने हमारे सामने, जगत के सामने रखी है। इसीलिए कबीर ने लिखा सच्ची आजादी भीतर की है। अक्षय जो है वो व्यवस्थित शक्ति के में आता है। तो वो क्या करना नहीं करना वो आपके बस की बात नहीं है। वो तो जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति के साथ हमारा कर्मों का हिसाब है उनको व्यवस्थित शक्ति मिलाएगी, मगर हमें भीतर से शुद्धात्मा में ही रहना है। व्यवहार ज्ञान के लिए बाधक नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है सच्ची आजादी पाना है। वही हमारी भीतर की आजादी है जिसको कोई भी संयोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अक्षय भाई, हाँ क्लियर? हाँ, अब अक्षय को ऐसा लगता है कि ये व्यवहार में मैं जाऊं तो व्यवहार में मेरा मैं डिस्टर्ब होता हूँ,
जो अक्षय को लगता है मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो वो तो अक्षय डिस्टर्ब हो रहा है ना, उसको देखना है। हाँ, अगर फाइल का संभाव से निपटारा करना है, अगर यह समझ भीतर बनी रही तो आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई, हाँ समस्या अक्षय भाई की है, ज्ञान अपनी जगह पे है और समाधान अक्षय भाई को ही देना है। तो आप अलग रहकर ऐसा रह सकते हैं, लेकिन आखिर में तो समाधान अक्षय भाई को देना है ना। हाँ जो दादा भगवान के पास है, सही है ना। हाँ सही है। और ऐसा है ना, जैसे बहुत गलत एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि वो तो दिव्या रो रही है ना, मैं थोड़ी रो रहा हूँ नहीं, लेकिन आपको आपकी जिम्मेदारी है कि दिव्या को समाधान देना, शांत रखना, ऐसे ऐसे कहता हूं। उसी तरह से आपको भी। तो ये समाधान हमें दादा के विज्ञान से मिलता है। सही है कांतियान जी? हाँ जी। और वो हमें देना है। वो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा जो कर्म का परिणाम है वो राग द्वेष वाला है, और हम उसमें से बाहर कैसे आएंगे? समाधान देकर, संभव से निपटारा करके। तो वो पुरुषार्थ बाकी है। सही है अंतियाना जी? हाँ जी। ऐसा है। हाँ, आप जरा इस पर थोड़ा विश्लेषण करिए, अच्छा रहेगा। प्रत्येक व्यवहार हमें शुद्धात्मा का अनुभव कराने के लिए आता है। अक्षय जी, हाँ, प्रत्येक व्यवहार हमें शुद्धात्मा का अनुभव करवाने के लिए आता है। ये कैसे? क्योंकि वो सुना था कि प्रत्येक व्यवहार हमें छोड़ने के लिए आता है, पर शुद्धात्मा का अनुभव करवाने के लिए आता है, ये समझ। क्योंकि जितना जितना व्यवहार का संभाव से निपटारा होता जाएगा तो हम शुद्धात्मा ही होते जाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा दोबारा दोहराइए, क्या बताया? हाँ, मैं यह बताने जा रहा हूं कि प्रत्येक व्यवहार जो है वो हमें मुक्त करने के लिए ही आता है, और जितनी जितनी हमारी भीतर की मुक्तता बनी रहती है, ठीक वैसे हमें शुद्धात्मा का अनुभव होता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बाहर से मुक्त होने पर अंदर स्थिरता रहेगी। हाँ, और नहीं, बाहर से मुक्त होने पर बाहर की अंदर की स्थिरता सिद्ध होगी। हाँ, सिद्ध होगी, बराबर है। हाँ, क्योंकि बराबर बाहर अशांति है, फिर भी अंदर तो शांति है। है। लेकिन जब तक बाहर का व्यवहार ठीक नहीं होता तब तक अंदर की समाधि सिद्ध नहीं होती, नहीं होती है। प्रमाणित नहीं होती। इसलिए ये पद में है ना, सच आजादी पाना है। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा भाई, क्लियर? हाँ क्लियर। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर ललिता मैन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। You know, my experience was when Dr. Radhe passed. Oh, very good. There was there's one of the few sutras in English which says marriage is a contract that can be terminated without notice. And it was like a bucket of ice water on me when I first read it. But when it really happened,
I just, that it came to me that this is what it is. The contract is over and I have to release Dr. Radhe. And at the same time, with all the dukh Lalita was going through, I heard an internal voice saying, I'm with you. Dada was with me and I felt his presence. And I just wanted to share that. Wonderful. Excellent. Yes. In such times of crisis, if you get such a wonderful consolation with total conviction, that is great. Wonderful. Very good. Very good. Can you please repeat that phrase what Dada said? Marriage is a contract that can be terminated without notice. My God. It's in the Apta Sutra book, and it's really one of the few in English. And when I first read it, it was really like a bucket of ice water on me. I said, what is this? It can be terminated without notice. Correct. Yes. I mean, it put it in perspective when I actually went through the experience, Yeah. That was it. It was the contract was over and there was no notice. I mean, literally I was in the ICU just watching him sink. And there was, at the same time, I felt Dada was standing right next to me saying, this is life. This is just part of life, And that's what's got me through it, Kanti Anandji and Deepak Anandji. That's what got me through the last 2 years. Very good. It is really no words to say, but it's like what Dada has given. We can understand that even in such crisis, it could give you such a great comfort and satisfaction, total conviction. Wonderful, wonderful. And that voice that came from inside, that I am with you, my God, that is great. That's who Dada is. And that's what Dada has given to us. Yes. I mean, unless you go through that, you don't know what it is. And I don't wish that on anybody. But no, true, very true, very true. But even though I was going through my path of fire, I felt his presence. Very good, very good. Thank you so much. So please keep Deepak Anandji? Yes. I want to share one thing also. Please. Sure. कांति आनंद जी आए हैं तो हमको याद ही आ गए और आपने कांति आनंद जी ने बोला कि दादा को तो पहचान करने में तो वेरी मुश्किल तो तो हमारे कांति आनंद जी आपको तो याद नहीं होगा पर पहले थोड़ा एक्सपोजर मिला था तरुबेन क्योंकि तरुबेन वो विभूति बहन के साथ सत्संग करने गए थे जाते थे तो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिला था आई मीन एक्सपोजर मिला था दादा का पर क्लिक नहीं होता था बाद में हम आपको मालूम है हम साउथ कैरोलिना कोलंबिया में गए थे आपको याद है आप आए थे यस मालूम है in the year of 1994 yes आप वेरी गुड मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है आप और अमीन साहब आए थे तो और अशोक जी थे राइट तो आई डोंट नो क्या हुआ किसी ने पूछा हमको कि हम पूछा कि आप क्या करते हैं मैंने बोला अभी हमारा एक स्वामी जी है ज्योति महेंद्र वो वेरी ज्ञानी है वो हमको सब महाभारत गीता का सब सिखाते तब आई डोंट नो किसी आपने और अमित साहब ने पूछा कि ज्ञानी क्या है तो मैंने बोला वो तो देखो हमारा स्वामी तो बहुत ज्ञानी है बाद में आई थिंक अमीन साहब ने
इंग्लिश में हमको समझाया कि ज्ञानी क्या है, कि वो शास्त्र पे डिपेंड नहीं होता है, तब हमको स्ट्राइक हुआ। हाँ तो ये मेरे को आई जस्ट वांट टू शेयर दीपकान जी कि कांतियान जी अपने घर आए थे ना, तो उधर क्लिक हुआ था कि ज्ञानी क्या चीज है। Okay? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand, I just want to add one more thing. Please, please. I remember Dada saying that for Mahatmas that he will be there khade pag at the time of Maran. You know, do you remember this? Yes. And he is. You can bet on it. He'll be there at that time. It's just a reassurance. उन्होंने ऐसा बताया था कि हमने जो शब्द दिया है कि हम आपको आपके क्या बोलते हैं, आपको समाधि मरण की गारंटी दी है और Correct. आपके मरण वक्त मैं हाजिर रहूंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तो होने वाला ही है और सभी को अनुभव है, और जो गए हैं, जो कई पीड़ा में थे या परेशान करते थे, लेकिन उनको वो स्थिति में देखे तो पता भी नहीं चलता है कि दिस मैन इज नो मोर और दिस पर्सन इज नो मोर। Yes. जैसे कविराज को हमने देखा था, ऐसा ही लगता है वो सोए हुए है, जस्ट विद हिज ग्लासेस ऑन, और ऐसे सोए, बस ऐसा लगता है अभी उठ जाएंगे और बोलेंगे ये बात। जय सच्चिदानंद, वेरी ट्रू। जय सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, you are most welcome। जय सच्चिदानंद। अमीबेन। जय सच्चिदानंद, कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी, रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, ये अभी ये अनुभव तो बहुत हो रहा है कि ये दादाजी के नाम से जो अपना काम चल रहा है, कि पहले तो ऐसा बेसहारा जैसा लग रहा था कि શું થઈ જશે। गुजराती में बोलवाना थे, हिंदी में? नो, हिंदी में। सॉरी। तो ऐसा मतलब जीवन कि किसको पकड़े, मतलब किसका सहारा ले, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब मतलब इतना मुक्त हो गए दादा के नाम से कि वो जीवन नैया बोलते ना कि बस ऐसे तो सौंप ही दिए है, फिर भी वो कभी कभी वो हाथ में ले लेते हैं, लगाम आ जाती है, लेकिन बाद में दे ही देना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन नैया हमारे हाथ में चलने जैसी ही नहीं है। इसलिए दादा ये आपको ही सौंप दिया, ऐसे हो रहा है। और दूसरा कि आपने जो बताया ना कि हम पूरे भीड़ में भी अपने आप को एकांत में रह सकते हैं, ऐसा। हाँ, कि आज स्कूल में था इतना वो गरबा का प्रोग्राम था अपने आर्यन सेठ विद्यालय में, तो इतनी भीड़ थी और ऊपर से वो लोग ने सब म्यूजिक वो लगाया था, पिक्चर का वगैरह सब। तो उसी म्यूजिक पे गरबा करना था हमको, ऐसा कि दादा के कविराज के उस पे होगा, तो वैसा नहीं था। लेकिन फिर भी हमने अंदर दादा के, हम लोग इतने महात्मा इतने भीड़ में भी दादा भगवान का नाम लेके ही गरबा खेल रहे थे, जबकि बाहर पूरा डीजे इतना भरा था और कहीं पे भी वो ट्रैक गया नहीं। वो बहुत समझ में आया कि हमको दादा ने किस तरह से अंदर से पकड़ तो लिया ही है। हाँ, कि आप भटकोगे तो भी आपको अंदर से, वो बोलते हैं ना, वो दादा एक जो एग्जांपल हमेशा देते थे कि वो लकड़ी है, वो ऐसे ऐसे होएगी लेकिन वो जगह से हिलेगी नहीं। हाँ, नहीं हिलेगी। वो अभी महसूस होता है। और दूसरा के दादा के नाम से जो मतलब दादा बोलने से ही वक्त परेशानी या कुछ ऐसा व्यवहार भी आता है, तो वो जो भार था पहले, वो भार अभी उसको भार स्वरूप नहीं लगता है। हाँ। और अभी ये सत्संग के स्वाध्याय से और ये सब ना, तो क्या हो जाने वाला है। और इतना मतलब आपके पुत्रों के भी सानिध्य से हमको
जो सुनने मिल रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। और दादा ने बोला कि अभी ये देह को सत्ता में रख दो, मतलब कि इसका जो होने वाला होगा उसको होने दो। तो ये अभी ये सब चीज में हम लोग वो बोलते हैं ना पराक्रम करने के लिए शुरू हो गए हाँ। कि और भीतर हमारी समझ भी है ना, हाँ व्यवस्थित के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित हम हमारा जीवन बिताए। हाँ। तो पहले वो प्रश्न बहुत खड़े होते थे, क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब क्या होने वाला है, हमें तो कुछ नहीं होगा। और अभी तो दादा है साथ में और ये संघ है अपने साथ में, तो एक अजब तरह की बल बल मिल रही है, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, बल, हाँ, बल मिलता है। हाँ, कि एक वो छत्र छाया है कि भाई हम कहीं अब खो नहीं जाएंगे। तो ये बहुत, ये पद से भी पता चल रहा है कि हम दादा के नाम से ही मतलब गाड़ी हमारे जीवन चल ही रही है, चलती रही है। और सबसे बड़ा अनुभव क्या है कि प्रज्ञा शक्ति के रूप में दादा भगवान हमारे अंदर विराजे हुए हैं और हर एक परिस्थिति में हमें जागृत करते रहते हैं। बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, मिनट।